सो करी राखा और जो जस करई सो तस फल चाखा। ये तीनों चौपाइयां समय पर लगाओ। जैसे कोई किसान खेत में बीज न डाले, कर्म ना करे और कहे हुई है सो जो राम रचि राखा, तो उसको मूर्ख कहा जाएगा। वो किसान मूर्ख होता है। हाँ, तो पहले नियम लगावे क्या? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये नियम लेकर के खेत की जुताई करे, उसमें बीज डाले, समय समय पर सिंचाई करे। अब जब फसल तैयार हो जाए और कोई कहे कि आपने परिश्रम तो बहुत किया है, अब जरा बताओ फल कितना मिलेगा आपको, तब उसको दूसरी चौपाई पढ़नी चाहिए कि हमने तो कर्म कर लिया, हमने तो कर्म कर लिया। अब हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब तर्क करके हम कि नहीं हमें ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, ये तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमने तो अपना कर्म कर दिया। अब हुई है सो जो राम। तो ये चौपाई बाद में है। और ये कुछ सहयोग समिति को प्रदान हुआ है। और तीसरी चौपाई, और बाकी हाँ, तीनों की व्याख्या किए देते। चौपाई और भी तो तुमने पढ़ी है कि राम कीन, ये कब लगाई जाएगी? कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति परिश्रम तो खेतों में बहुत करता है लेकिन फल अच्छा नहीं मिलता है, और कभी कभी परिश्रम बहुत कम होता है और विधान अच्छा बन जाता है तो लाभ ज्यादा हो जाता है। समय समय पर पानी का बरसता रहे तो लाभ ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो कम परिश्रम ज्यादा लाभ या ज्यादा परिश्रम कम लाभ, इसमें संतुष्ट होने के लिए तब तीसरा नियम लगाया जाता है कि हमने तो कर्म किया था, अब जो मिला उसमें हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम कीन चाहे सोई होई, करिए अन्यथा असर नहीं कोई। तो जब ये क्रम से लगाए जाते हैं तभी बनता है, और अगर आगे के पीछे लगा दो, पीछे की आगे लगा दो, तो फिर बिगड़ जाता है सब। नहीं, चौपाइयां सब सही है, नहीं सब बना, स्थान गलत लगाए। बन रहा स्थान बहुत अच्छा, स्वीकार करते हैं। स्थान तो बहुत अच्छा है, कहे नहीं स्वीकार कर रहे। यदि स्थान अच्छा न होता तो यहाँ पर आप जो कुछ कह रहे हो, हम जो कुछ कह रहे हैं, इतने धैर्य पूर्वक श्रोतागण सुन रहे हैं, तो स्थान अच्छा। उसको तुमने यहाँ से जोड़ दिया। स्थान तो अच्छा है। यदि आप कह रहे हो और उसको धैर्य पूर्वक सुना जा रहा है तो मान रहे हैं स्थान अच्छा है। महाराज, भगवान भोलेनाथ को ये मान्यता है, उन्होंने ये मान्यता दे दी है कि वही है सोई जो राम रचि राखा, और को करी तर्क बढ़ावे शाखा। लेकिन इस चौपाई का अर्थ ये तीन रूपों में दे रहे हैं। कहीं समय समय पर ये चौपाइयां इसे लगाओ, वही है सोई जो राम रचि राखा, और को कर तर्क बढ़ावे शाखा। तो भगवान भोलेनाथ जब ये कह रहे हैं, जबकि भगवान भोलेनाथ में क्या कर्म करने की सामर्थ्य नहीं, हमने तो ये सुना है भाव्यू में कि सकई त्रिपुरारी, और वो त्रिपुरारी वो भोलेनाथ कह रहे हैं को कर तर्क बढ़ावे शाखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब आपने जैसे दृष्टांत दिए, हम भी वैसे देते। आप कहते हो कि कोई किसान है, खेत की जुताई न करे, उसमें बीज न डाले, उर्वरक का प्रयोग न करे, सिंचाई न करे, और खेत की मेड़ पर खड़ा होकर के हाथ जोड़ के कहे कि वही है सोई जो राम रचि राखा। महाराज, अब इसका विपरीत लो। किसान समय समय पर खेत की जुताई करे, जब आवश्यक हो तो उसने जुताई किया, जब आवश्यकता हुई तो उसने बीज डाला, जब आवश्यकता हुई तो उसने सिंचाई किया, जब आवश्यकता हुई तो उर्वरक का प्रयोग किया गया, और फसल भी तैयार हो गई। महाराज, लेकिन यदि भगवान की कृपा नहीं है, फसल तैयार हो गई है, कर्म किए गए हैं, लेकिन उनकी कृपा नहीं है तो वो फसल काट नहीं पाता है। किसकी कृपा है? कर्मों में कमी नहीं है,
कर्म किए गए लेकिन भगवत कृपा नहीं है तो उस फसल का लाभ उस किसान को नहीं मिला। तो हम ये भी तो कह सकते हैं, इस भाव में इसको ऐसे भी ले सकते हो। तो ये भी तो जोड़ो। अब कहते देखो चौपाइयां सही सब है, ये कह रहे हैं जो तुम चौपाइयां पढ़ रहे हो ये सही सब है। हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं चौपाइयां गलत है, चौपाइयां सब सही हैं। राम की न चाहे सोई होई और करे अन्यथा असने। तो हमने पढ़ा था चौपाई तो सत्य है ही। हमें थोड़ा ना कहने चौपाइयां सत्य है, कहते हैं इनका प्रयोग। तो हम तो कहते महाराज कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो समय समय पर ऐसी चौपाइयां कह देते हैं। अब वहां पर वो समय है कि नहीं, जैसे जब समय बीत जाए और उस समय पर वो लाभ हमको न मिले, बाद में मिले, तो लोग प्राय कहते हैं का बरखा जब कृषि, इसे कह देते हैं। तो ये वो देश काल और वातावरण की खोज थोड़ा ना करते हैं कि पहले सोचा जाए कि वो समय मिले, वो देश मिले, वो काल मिले, वैसा वातावरण मिले तब इस चौपाई का हम प्रयोग करें। नहीं, उसका अर्थ वो निकल रहा है सात्विक, तो लोग इसका प्रयोग कर देते हैं। अब देखो एक प्रमाण हम दे रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव, जो आप कर्मों की बात करते हो, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी के कर्मों में क्या कमी है आप बताओ। जब विश्वामित्र जी के विषय में पूछा गया कि विश्वामित्र जी कौन, तो बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी कौन है? मुनि है, ज्ञानी है, रहते कहाँ हैं? शुभ आश्रम में। स्थान पवित्र, कर्ता पवित्र, देश पवित्र, सब कुछ पवित्र है, लेकिन फिर भी निशाचर उन्हें सता रहे हैं। उनके कर्मों में कमी नहीं है, लेकिन निशाचर फिर भी उन्हें सता रहे हैं। तो हम क्या माने, उनके कर्मों में कमी है? अरे परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, ये दया भानु जब तक निकलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। ये कृपांक जानते हो किसको कहते हैं? ये कृपांक क्या है? ये कृपांक किसको कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। तुम कहते हो कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपांक की आवश्यकता है, तो कृपांक कैसे दिया जाता है मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे मान क्या लो, हर व्यक्ति जान लो, और जो जानते हैं वो समझ ले। जैसे किसी छात्र ने परीक्षा दी, अब पूर्णांक 100 का है, तो प्राप्तांक 33 निश्चित कर दिए गए कि 33 अंक होना आवश्यक है। अब मान लो किसी व्यक्ति के अंक आए 30 अंक आ गए, 33 नहीं आए, तब मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि इसने परिश्रम किया है, थोड़ी कमी रह गई है, तो चलो उस थोड़ी कमी को हम कृपा करके पूरी किए देते हैं, और 3 अंक का कृपांक दे करके उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। इसको कहते हैं कृपांक। ये है कृपांक। अब मान लो हम कहते हैं अंक है ही नहीं, परीक्षा को किसी ने दी और अंक उसको एक को मिले ही नहीं, तो अब कृपांक कहाँ दिए जाएंगे बताओ? मैं कहाँ कृपांक जोड़े जाएंगे? जब कुछ अंक तुम्हारे होंगे
और कुछ में इतने संतुष्ट पूर्णांक हो कि उसमें कृपांक जोड़ा जा सके तब तो जोड़ा जाएगा, और जब उतने अंक ही नहीं है तो कृपांक कहां से जोड़ा जाएगा। अधिक कृपांक दे भी दिया जाएगा तब भी बेटा उत्तीर्ण नहीं हो पाओगे, ये समस्या बनी रहेगी। ये है कृपांक। तो भगवान की प्राप्ति के लिए या भगवान के लिए जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझ करके कर्म करता है, आगे बढ़ता है और उत्तीर्ण होने में सफल नहीं हो पाता है, तो भगवान भी विचार करते हैं कि चलो इसने प्रयास तो किया है, कर्म तो किया है, और थोड़ी अगर कमी रही है तो उसको अपनी कृपा का निमित्त बना करके मैं इसको पूरे किए दे रहा हूं। ये है कृपांक। इसको और सरल किए देता हूं। जैसे मान लो किसी अपराधी को किसी अपराध के कारण आजीवन कारावास का दंड दे दिया जाए, लेकिन कारावास में रहकर उसके आचरण बहुत सात्विक हो, उसकी व्यवहार निष्ठा बहुत अच्छी हो सकता है उसको आजीवन कारावास की जगह पर पहले ही कारावास से मुक्त कर दिया जाए। ये है कृपांक। लेकिन उसी को मुक्त किया जाएगा जिसके लक्षण अच्छे होंगे, उसी को मुक्त किया जाएगा, और जिसके लक्षण अच्छे नहीं है तो तुम पड़े हो तो पड़े रहो, वो व्यवस्था अलग है। ये है कृपांक। तो कुछ कर्म तुम करोगे तभी कृपांक मिलेगा, और जब तक तुम कर्म ही नहीं करोगे तो कृपांक कहां मिल जाएगा तुम्हें। ये है कृपांक। ये है कृपांक की परिभाषा। अब तुम एक काम करो, हम फरसा चलाने जा रहे हैं तुम्हारे ऊपर, नहीं हम फरसा तुम्हारे ऊपर चलाने जा रहे हैं, और तुम नेत्र बंद करके खड़े हो जाओ, और तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, तुम कृपा के सहारे बने रहो। कोई तुम्हें बोलना नहीं, तुम्हें कुछ करना नहीं है। हम ताल ठोकने जा रहे हैं, हम तुम्हें ललकारेंगे, तुम्हारे वंश को, तुम्हारे पूर्वजों को चुनौती देंगे। हाँ, अगर बनेगा तो 2-4 हाथों धरेंगे तुम्हारे, लेकिन तुम बोलना मत। तुम यही मानना कि सब भगवान की कृपा है। वो ये सो जो राम रचि राखा, यही मानो। अब सुनो, आप इतना कही गए हो, तुम्हारे 2-4 हाथ भी धरेंगे, फरसा उठाएंगे, सब कुछ करेंगे, और हम आर्थिक थाली लिए जय जगदीश हरे आगे आगे उसी जगह पर खड़े हो गए तुम आके। अब सुनो, इसीलिए हमने तुम्हें उत्तेजित करने के लिए कहा था। उत्तेजित नहीं, तुम्हें उत्तेजित करने के लिए कहा था, तुम कह दिए कि हम ओम जय जगदीश हरि नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? इस उत्तेजना का उत्तर हमने उत्तेजना से दिया है। और वैसे इसका देखिए, इतना हम सार गर्भित उत्तर देने जा रहे हैं, सुनना और तैयार रहना उत्तर देने के लिए। नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, तो परेशान ना हो। जैसे आप कह रहे हो कि हम ये करेंगे, फरसा चलाएंगे, और हम क्या कह रहे हैं, यदि भगवान की कृपा होगी तो हम बच जाएंगे। हम पूतया समर्पित हैं, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर यामी। तो हम तो पूतया समर्पित हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम बच जाएंगे, और वास्तव में हम बचे बचाए रखे पहले से। इसका हम प्रमाण देने जा रहे हैं। महात्मा जी बस धरे भरसा केवल चिल्ला रहे हैं कि हम ये चलाएंगे, अरे कुछ न चलाए वालाएंगे। कारण एक हम दृष्टांत बता दें, दर्शन है। इन्होंने फरसा न चलाने का वचन, क्रोध न करने का वचन, क्षत्रिय राजाओं को संहार न करने का वचन, ये सब पहले वचन दे चुके। और आप हैं जब अनेकानेक राजाओं को मारकर उनकी भूमि अर्जित की, तो उस भूमि को ये क्या करेंगे? अब इनके पास राजाओं का इन्होंने विनाश किया, तो इनके पास भूमि आ गई उन राजाओं की, तो ये भूमि का करेंगे क्या? तो इन्होंने सोचा कि इस भूमि को हम दान दे दें। भूमि को, ये अर्जित की गई भूमि को दान देना चाहते थे। अब इनका दान स्वीकार कौन करे? इतने जिद्दी ब्राह्मण लिए भरसा चिल्ला रहे हैं दान देने के लिए, इनका दान कौन स्वीकार करेगा? अब भूमि का दान, तो ये पहुंचे किसके पास? कश्यप ऋषि के पास। कश्यप ऋषि से इन्होंने निवेदन किया कि हमारे पास ये भूमि है और हम इसे दान देना चाहते हैं, आप इसे स्वीकार करने की कृपा करें, हमारा दान स्वीकार करें। तो कश्यप ऋषि ने इनसे वचन मांगे थे, कहना ऐसे नहीं लेंगे पृथ्वी तुम्हारी, हमें वचन दो। तो इन्होंने कहा वचन मांगो।
तो कश्यप जी ने कहा कि आज से तुम किसी क्षत्रिय राजा का संहार नहीं करोगे। इन्होंने वचन दे दिया कि हम क्षत्रिय राजा का संहार नहीं करेंगे। दूसरा वचन, आज से इस परशु का प्रहार नहीं करोगे। इन्होंने ये भी वचन दे दिया। दो ही वचन उन्होंने मांगा और इन्होंने वचन दिया। कश्यप जी ने इनकी पृथ्वी को स्वीकार किया। तभी से पृथ्वी का एक नाम काश्यपी पड़ा था। पृथ्वी का एक नाम काश्यपी भी है जब से कश्यप जी ने स्वीकार किया था। अब इनके सामने एक समस्या आई। क्या? दान की गई वस्तु पर फिर अपना अधिकार रह नहीं जाता है। तो इनके सामने समस्या आई रहने की। अब ये रहे कहां? पृथ्वी तो इन्होंने दान दे दिया। तो ये पहुंचे समुद्र के पास और समुद्र से इन्होंने कहा हमें रहने के लिए स्थान चाहिए। तो समुद्र ने कहा कि नहीं, हमारे पास आपके रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इन्हें क्रोध आया और इन्होंने फिर संभाला यही। तो समुद्र ने कहा याद करो, पीछे वचन दे के आओ कि क्रोध नहीं करोगे, फरसे का प्रहार नहीं करोगे, और फिर ये समेट रहे हो खड़े। तो समुद्र ने जब स्मरण दिलाया कि आपने तो ऐसे वचन दे दिया है महाराज, लेकिन फिर भी समुद्र ने कहा महाराज हम जगह देंगे आपको, लेकिन अब इस फरसे को फेंको और ये जहां तक जाएगा उतनी भूमि हम तुम्हारे रहने के लिए दे देंगे। इन्होंने अपने इस फरसे को फेंका था। 21 योजन ये दूर गया था, 21 कोस। तो वहां तक समुद्र ने स्थान छोड़ दिया था इनके रहने के लिए। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि क्रोध करना इन्होंने पहले छोड़ दिया है, पर उसका प्रहार ये कर नहीं सकते हैं, क्षत्रियों का संहार ये कर नहीं सकते हैं। तो फिर महात्मा जी ये काहे के लिए चिल्ला रहे हैं कि लक्ष्मण तुम अब संभल जाओ, अब हम अपना फरसा संभाल रहे हैं, तुम्हारा संभालो फरसा। यानी भगवान की कृपा हमारे ऊपर पहले से ही प्रहार कर ही नहीं सकते हो, इसका प्रयोग ही न होगा। तो इसका सीधा यहाँ पे सिद्ध हो गया कि भगवत कृपा हमारे ऊपर इस समय है। नहीं तो जाने इतने समय तो हाँ उठाते हो समेटते, कितना समय लगेगा इनको, लेकिन भगवत कृपा है कि ये समेट नहीं पा रहे हैं अब तक। एक किनारे लगा दी। तो महाराज हमने जो दृष्टांत दिया है ये कपोल कल्पित दृष्टांत नहीं है। एक हमने जो आधार बनाया और मजबूत आधार बनाया। अब आप चलाओ फरसा अपनी वाणी को, हम यहीं पर अल्प विराम दे रहे हैं। और आप हैं विनोद कश्यप जी, आपकी ओर। इस बिंदु का उत्तर देने के बाद, क्योंकि इस बिंदु का उत्तर देना हमारा परम धर्म है। आवाज बढ़ाओ थोड़ी, इसकी ठीक करो जो हमारे हाथ में है। इसका उत्तर देना हमारा परम धर्म है। तुम्हारे इस बिंदु का उत्तर हम अवश्य देंगे और उसके बाद हम चाहेंगे कि मानस के माध्यम से चरित्र को आगे बढ़ाया जाए। तो लक्ष्मण ने एक प्रश्न किया है कि परशुराम ने अस्त्र शस्त्र ना चलाने का प्रण किया है, प्रतिज्ञा की है, कश्यप जी को वचन दिया है। क्रोध ना करने का वचन परशुराम जी ने दिया है। किसी का वध परशुराम जी नहीं करेंगे, ये कश्यप जी को वचन दिया है। इस पृथ्वी में हम नहीं रहेंगे, ये परशुराम जी ने वचन दिया है। देखो, जो बात न्याय संगत होती है हम उस बात को कभी काटने का प्रयास नहीं करते हैं। जो बात यथार्थ है उसको हम स्वीकार करते हैं। तुमने बात सही कही है, लेकिन अब हमारा बचने का मार्ग क्या है तुम सुनो। हमने कश्यप जी को वचन दिया था कि हम पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, हम किसी का वध नहीं करेंगे, हम अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे। कश्यप जी ने हमें इन वचनों को देने में बाध्य किया। हमने कश्यप जी को वचन दिए। लेकिन एक बात बता दे मैं तुम्हें, मैंने कश्यप जी को जो पृथ्वी दी है तो उस समय केवल कश्यप जी को ही हमने सारी पृथ्वी नहीं दी है। मध्य पार का कश्यप जी को हमने दिया। गंगा यमुना के बीच का भाग जो था वो हमने कश्यप जी को दिया है। गंगा यमुना के बीच का जो भाग था
वो हमने कश्यप ऋषि को दिया है। पूर्व दिशा होता को दी, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को दी, पश्चिम दिशा अरु को दी, उत्तर दिशा उद्गाता को दिया, मध्य का भाग जो गंगा यमुना के बीच का था ये हमने कश्यप को दिया, उत्तर पूर्व के जो मध्य का था दत्तात्रेय जी को दे दिया। विपुल बार मई देवन, मई देवन शब्द बहुवचन है, एक वचन नहीं है। केवल कश्यप जी ही नहीं है, मई देवन, मई देवन माने ब्राह्मणों को हमने दिया, एक ब्राह्मण नहीं, कई ब्राह्मण है वहां। तो उन्हीं ब्राह्मणों में दत्तात्रेय जी भी थे। दत्तात्रेय जी ने विचार किया कि ये तो निर्णय गलत हो रहा है। दत्तात्रेय जी ने विचार क्यों किया? क्योंकि वो भगवान नारायण के अवतार हैं। दत्तात्रेय जी अत्रि अनुसुईया जी के घर में भगवान नारायण का अवतार हुआ। उन्होंने सोचा निर्णय गलत हो रहा, तो उन्होंने कश्यप जी से कहा एक बात बताओ कि परशुराम जी पर जो प्रतिबंध लगा रहे हो क्या न्याय संगत है? परशुराम ने जो क्रोध किया, जो परश चलाया, युद्ध किए, क्या अन्याय पूर्वक किया? तो कश्यप जी ने उत्तर दिया नहीं, परशुराम जी ने जो भी किया ये सब मर्यादित था, न्याय संगत था। तो बोले जब न्याय संगत था तो ये इस प्रकार का आप वचन क्यों मांग रहे हैं? कश्यप जी ने कहा इसलिए मांग रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि परशुराम जी अपने क्रोध के को निमित्त बनाकर अभी ये व्यवस्था और आगे बढ़ाए। अभी 21 बार हुआ, ऐसा ना हो 42 बार कर दे। तो हम सोच रहे हैं पर्याप्त तो समय ठीक हो चुका है, अब परशुराम जी पर रोक लगा दी जाए। तो दत्तात्रेय जी ने कहा रोक लगाने के और भी प्रकार हैं, उनको निमित्त बना के लगाओ। उन्होंने कहा कैसे? कहा परशुराम जी को अधिकार दे दो कि परशुराम जी अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे, वचन दिए, लेकिन अगर कहीं धर्म की अवमानना हो और ये जो क्षत्रिय है उद्दंडता करें तो आप फिर से अस्त्र शस्त्र चला सकते हैं, ये अधिकार दे दो। परशुराम जी पृथ्वी पर नहीं रुकेंगे, लेकिन अधिकार दे दो कि दिन में परशुराम जी पृथ्वी पर रुकेंगे और रात में पृथ्वी को छोड़कर अपना कोई व्यवस्था बनाए अलग। मैंने इस प्रकार से जब अधिकार मिले तो अब रात में हम कहाँ रहे? दिन में तो हम कहीं पर भी रह सकते हैं, दिन में खड़े यहीं खड़े, दिन में खड़े, रात्र में कहा जाए? हाँ, रात्र में कहीं ना कहीं व्यवस्था तो बनानी ही पड़ेगी। तब हम समुद्र के पास गए जो इन्होंने कथा आगे जोड़ी थी और मैंने कहा मुझे रुकने के लिए स्थान चाहिए। समुद्र ने कहा हम आपको स्थान नहीं देंगे। हमने कहा पवित्र धर्म स्थल सुपारक क्षेत्र बनेगा, धर्म की प्रतिष्ठा होगी। समुद्र का हम स्थान नहीं देंगे। हमने कहा धर्म के लिए भी नहीं दोगे? उसने कहा नहीं देंगे। तब हमने फरसा उठाया, क्योंकि अब अधिकार मिल चुका था। तब फरसा उठाया, तब समुद्र भयभीत हुआ कि अधिकार तो ये लेके खड़े, इसलिए उठा लिया इन्होंने हाथ। तब बोले महाराज ऐसा करो, फरसा फेंको और उतनी जगह जितनी दूर फरसा गिरेगा उतनी जगह छोड़ करके पीछे हम हट जाएंगे। आप रात्रि में रुकने के लिए स्थान बना लें। हमने परस फेंका, 21 योजन दूर जाकर के परस गिरा और समुद्र 21 योजन पीछे हट गया। दिन में हम कहीं पर भी आ सकते हैं, लेकिन रात्रि में पृथ्वी छोड़ करके हम उसी क्षेत्र में चले जाते हैं। ये है यहां पर जो धनुष टूटा है, ये कब टूटा है? ये मध्याह्न काल के बाद में धनुष टूटा है। 8 पहर होते हैं, 8 पहर, 4 पहर रात्रि में होते हैं, 4 पहर दिन में होते हैं। तो मध्याह्न को ही 2 पहर कहा जाता है। 2 पहर हो जाते हैं मध्य से, इसीलिए इसको 2 पहर कहा जाता है। 2 पहर हो गए, प्रातः काल हो गया, अपराह्न काल हो गया, मध्याह्न काल 2 काल हो गए, तब कह दिया जाता 2 पहर हो गई। 2 पहर हो गए, इसलिए यही 2 पहर है। और फिर 2 पहर बचते हैं। कौन? एक होता है अपराह्न काल और एक सायं काल, ये 2 काल बचते हैं। तो जो धनुष टूटा है ये मध्याह्न काल के बाद और सायं काल के पहले अपराह्न काल में धनुष टूटा है। अब आगे सायं काल के बाद रात्रि, हमारे पास रुकने का समय नहीं है। इसीलिए मैंने जनक से कहा था वेग दिखाओ, जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखा हमें, क्योंकि आगे सायंकाल हमें यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। आजू, हाँ आजू, वेग दिखाओ बोलना था, आजू देखो आगे उसी जगह पर। तो अपनी व्यवस्था में व्यवस्थित है, विपरीत नहीं है। ये तो त्रेता है। अगर द्वापर युद्ध में भी मारपीट करनी पड़ेगी तो फिर तैयार रहेंगे बेटा, ये तो त्रेता युग है। द्वापर युग में भी अगर अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ेंगे तो उठाने के लिए तैयार रहेंगे। और द्वापर छोड़ो, जब कलयुग आएगा
तो कलयुग में भी भगवान नारायण का एक अवतार होगा, कल की अवतार, और उस कल की अवतार को अस्त्र शस्त्र चलाना हम ही सिखाएंगे। इसलिए हम तब भी नहीं रहेंगे, हमारी व्यवस्था ऐसी। इसलिए बेटा तुम चाहे जितना परिश्रम करो, जैसे तुमने कहा परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन तो यही लेकिन लगा लो, तुम चाहे जितने प्रमाण दो, चाहे जितने करवटे लो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हमारे सारे नियम अपनी जगह यथार्थ हैं। तो क्या करें तुम्हारे साथ बताओ। इसलिए व्यास जी आगे क्षेत्र क्या कह रहा है। परशु की ओरा बेसठ सुनहि स्वभाव स्वभाव नहीं सुना राजकुमार, मेरा स्वभाव और प्रभाव दोनों क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। बालक बोली बधू नहीं तो केवल मुनि मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुमने हमें केवल मुनि मान लिया है, और ये मानने की भूल ना करो मैं केवल मुनि नहीं हूं। मुनि होकर के कुछ विशेषताएं हमारे साथ ऐसी जुड़ी हैं जो ना किसी मुनि में थी, ना किसी मुनि में है, ना किसी मुनि में होगी। बताइए ना। ब्रह्मचारियत को विश्व विदित क्षत्रिय कुल मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, प्रबल क्रोध मेरे जीवन का भिन्न अंग, और धर्मी क्षत्रियों को दंडित करना है मेरे जीवन का परम धर्म है। भुज बाला भूमि भूप बिनु की विपुल बार महिदेवन दी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, जीतने के बाद समस्त भूमंडल का दान कर दिया। दान कैसे किया था इसका अभी अभी हमने विवेचना की है। सहस बाहु भुज छेदनी आरा छेदनी आरा परशु बिलो सहस्राव जैसे अधर्मी राजा की 1000 भुजाओं को काटने वाले इस फंसे को देख, इसको देख, इसको देख, इसको देख। हाँ मातु पितई जन सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। अपने माता पिता को सोच के वशीभूत मत करो राजकुमार लक्ष्मण। मेरा ये विकराल परशु गर्भस्थ शिशुओं का भी विनाश करने वाला है। देख उसको, बिहसी लखन बोले मृदु बानी मुनीस महाभट समझ में ये आया, मानो ऐसा लग रहा है कि परशुराम जी ये चाहते हैं हमें कोई देखे या न देखे, लेकिन हमारे इस फरसे को सब लोग जरूर देखें। तभी तो कहते हैं परस बिलोट, ए राजा के लड़के, तो हमारे फरसे को क्यों नहीं देखता है? तो प्रश्न में उत्तर भी वहीं पर मिल रहा है। हम है राजा के लड़के, और राजाओं के यहाँ ये सब अस्त्र शस्त्र हम रोज ही देखा करते हैं, और आप कह रहे हो कि परस बिलोट हमारे फरसे को क्यों नहीं देखता है? तो महाराज हम इसलिए नहीं देखते, मैं रोज ही देखा करते हैं। हाँ, यदि दिखाना ही हो इसे न दिखाओ,
यदि दिखाना ही चाहते हो तो आप इसे न दिखाओ, कुछ ऐसा दिखाओ जिससे कुछ लाभ हो। किसका? समाज का लाभ हो। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ऐसी भावना रखते हुए कुछ दिखाओ। हाँ, समाज में एक ऐसा संस्कार है जिसका धीरे धीरे विलोप हो रहा है, वो संस्कार विलोपन की ओर जा रहा है। ये न दिखाओ, नहीं सब लोग यही सीख करके जाएंगे, सब अपने अपने घर में उठा उठा के दिखाएंगे। ले परशुराम जी कह रहे थे, तो अब ये न दिखाओ। दिखाओ क्या? जिस संस्कार का समाज में विलोपन हो रहा है, समाज से वो संस्कार समाप्त होता चला जा रहा है, और वो संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार अब नहीं होता है, वो निपटाया जाता है। पिताजी आचार्य जी के पास पहुंचते हैं कि ना हो तो तिलकोत्सव में ही यज्ञोपवीत भी निपटा दिया जाए। तो जैसे पिताजी और आचार्य जी मिलकर के यज्ञोपवीत निपटाते हैं, तो जिसे यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, पहनाया जाता है, तो वो भी धारण नहीं करता है। कुछ दिन तो धारण किए रहेगा, बाद में उसने भी उठा टांग दिया, उसने भी निपटा दिया। और यही कारण है इस देश में जो असामयिक घटनाएं घट रही हैं, अकाल मृत्युएं हो रही हैं, और यज्ञोपवीत धारण करने वाला वो व्यक्ति है जिसने यज्ञोपवीत धारण किया है, तो यज्ञोपवीत उसकी रक्षा करता है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिर यश सहजम पुरस्तात्। तो होता क्या है? आयुष्यमग्रम, आयु बढ़ती है। प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत धारण करने से आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है। तो महाराज भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहाऊं सहाऊं ऋषिलों की। हम यज्ञोपवीत दे करके, हम तो देख रहे हैं, लेकिन आप फरसा न दिखाओ, आप अपना यज्ञोपवीत सबको दिखाओ, तो सब लोग धारण करेंगे। तो हमारा कहने का अभिप्राय ये था, सुर महिषुर हरिजन अलगाई, हमारे कुल इन परन सुराई बधे पाप अपकीरति हारे। बधे पाप अपकीरति हारे। बधे पाप अपकीरति हारे। अमारत हूँ परिय तुम्हारे। बधे पाप। हमारे कुल की ये रीति है कि ब्राह्मण हरिभक्त और गौए, इन पर यदि हम अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं तो हमें पाप और अपयश ही लगता है। इसलिए महाराज सम्मान तो बहुत देर से कर रहे हैं, और यदि सम्मान में कुछ कमी रह गई हो तो फिर हम चाहेंगे अगले क्रम में बताना। भी एक क्रम सम्मान वाला यही तक रखो। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस। हम ये सोच रहे थे कि उसी क्रम में ये जो अगला क्रम आएगा तो आप अपने अनुसार ये क्रम बना लेंगे, हैं? तो सर्व ही बना रहेगा। बोले कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूं, यदि हमने आपके इस वेश को देख करके कुछ अनुचित कह दिया हो, जो
बोले गिरा गंभीर। यही वाला यही बेटा मना है। देखिए व्यास जी, हम बताते हैं महात्मा श्री परशुराम जी ने अभी तक बहुत कुछ करने के लिए कहा, ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब कहा भी, सबसे पहले इन्होंने यहाँ के राजा जनक से कहा, क्या कहा? बेगी दिखावा मूढ़न दयाजू औलटहूं मही जहां लगी तुवराजू। इन्होंने कहा करने के लिए, किससे? राजा जनक से। राजा बताओ धनुष किसने तोड़ा है? यदि नहीं बताते हो तो बोले उल्टा मैं, हम तुम्हारे राज्य को उलट देंगे। कहा था इन्होंने, राजा जनक से इन्होंने कहा था। क्या राजा जनक ने इन्हें बताया? नहीं बताया। और महात्मा श्री परशुराम जी ने राज्य तो छोड़ दो, तब से एक मिट्टी का ढेला भी उल्टा हो तो बता दो। यानी ये कह रहे हैं। दूसरा बोल जाओ, परशुराम जी ने हमारे भैया से भी कहा था, हमारे भैया से इन्होंने कहा था, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा सहस बाहु समय सोरे मोरा सो बिलगाई सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तुम्हारे जय हैं सब राजा। कहा कि या तो धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़कर चला जाए, अलग हो जाए, पृथक हो जाए, या समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़कर पृथक हो जाए, धनुष छोड़ने वाले को पृथक करे समाज, या धनुष छोड़ने वाला समाज से पृथक हो जाए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो महात्मा जी ने कहा था, हम करेंगे क्या? बोले न तुम्हारे जय हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। लेकिन अभी तक ना तो धनुष तोड़ने वाला अलग हुआ है और न समाज भी जमी बैठी मार, न धनुष तोड़ने वाला अलग हो रहा है, न समाज छोड़ रही है। और हम देख रहे हैं कि ये धरे फरसा इन्होंने अभी तक एक भूनगा तक नहीं मारा। तो कहे तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन क्या है, ये ऐसे थोड़ा ना कह रहे, प्रमाण है। देखिए ये तो हमने ऐसे कहा था, अब इसका हम प्रमाण दे रहे हैं। इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते ही, इनका दोष थोड़ा ना है, इनका दोष नहीं है। 3 प्रकार के मनुष्य ही होते हैं संसार में, ऐसे इसी प्रकार के, जैसा हम बता गए बिल्कुल ऐसे निकलेंगे। प्रमाण देखिए, जो 3 प्रकार के मनुष्य संसार में बताए गए तो वो कौन? तो शास्त्रों ने कहा, जनु जल्पना करी, जनु जल्पना करी ये सुयसना सही नीति सुनहि करई क्षमा संसार महु पुरुष त्रिविधि पाटल रसाल पनस समा एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फल ही केवल एक कहीं करही अपर एक करही कहतन बागही। इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं। बोले कौन कौन से? उत्तर मिला, पाटल रसाल पनस समा। पाटल कहते हैं गुलाब को, रसाल कहते हैं आम को, और पनस कहते हैं कटहल को। गुलाब, आम, कटहल। अब ये सोचा जा रहा होगा कि ये क्या है, मनुष्यों से इनकी तुलना? हाँ, बोले जैसे गुलाब केवल फूल देता है, फल नहीं देता है, वैसे एक प्रकार के मनुष्य हैं, केवल कहते हैं, करते नहीं। आम फूलता भी है और फल भी देता है, तो दूसरी कोटि के मनुष्य ऐसे हैं जो कहते हैं और करते भी। तीसरी कोटि आई पनस, कटहल। कटहल केवल फल देता है। तो तीसरी कोटि के मनुष्य ऐसे हैं जो केवल
हाँ, काम लगाते, कहते नहीं हैं, केवल करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को हम लोगों की भाषा में मुंहचप्पा कहा जाता है। हाँ, चुपचाप बस, कहना नहीं है, करना है। तो 3 प्रकार के मनुष्य हमारे शास्त्रों ने भी सिद्ध किया है। अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर अल्प विराम दे रहे हैं। व्यास जी, आपके आदेश को हम सुनेंगे, लेकिन इनकी विवेचना को पहले हम इनके पास तक वापस कर दें। बाकी ना रखो कुछ। यही तो स्वभाव है हमारा, ये हमारा स्वभाव है बेटा, किसी का उदाहरण नहीं रखते हैं। तुमने कहा 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं और 3 प्रकार के वृक्ष होते हैं। तुम भूल रहे हो, तुम भूल रहे हो, अब सुधार लो। भूल रहे, 3 नहीं 4 प्रकार के होते हैं। अभी सुधार लोगे, सुधारना चाहो तो चौथा बना लो। हम बनाना नहीं है, हम तुमसे कह रहे हैं सुधार पाओ तो सुधार लो। तुम कहते हो 3 प्रकार के, हम कहते 4 प्रकार के, भी एक और है, और मानस से ही निकाल के देंगे तुम्हें, और तुम संभाल पाओ तो संभाल लो इसको। हमने तो सुना है पुरुष त्रिविध, त्रिविध माने 3 प्रकार के, लेकिन अब ये कह रहे 4 प्रकार के। तो हो सकता कोई नई खोज हो। हाँ, अन्वेषण तो बराबर चल ही रहा है, ये बड़ा स्वभाव है, खोज चल रही है कुछ चल रहा है। नहीं कुछ नहीं है। देखो सब लोग अभी जान जाएंगे, सुनना ध्यान से। एक वृक्ष वो होता है जो फूल देता है, फल नहीं देता है, फल नहीं देता है। हाँ। ध्यान से सुनना, एक हो गया। हाँ, दूसरा वो हुआ जो फल देता है, फूल भी देता है, फूल भी देता है, हाँ। 2 हो गए। हाँ, तीसरा वो हुआ जो फल देता है पर फूल नहीं देता है। नहीं देता है, हाँ। 3 हो गए। हाँ, एक और बढ़ा लो, है अरे बताओ। एक वृक्ष ऐसा है हाँ, जो न फूल देता है और न फल देता है। क्या नहीं है? है कि नहीं है? है? तो फिर 3 क्यों कह रहे हो? 4 जोड़ो है। इसलिए हम कह रहे हैं बढ़ा लो। अभी चूक हो रही है। महाराज अबे अपनी तरह बोला, बात बीच में काटने ने प्रमाण भी कुछ नहीं। तो और आनंद आ अब प्रमाण भी दे देंगे तुम्हें। हाँ। ऐसा थोड़े कि अब प्रमाणित बात मैं कर रहा हूं। अब प्रमाणित बात हमारी होती ही नहीं है, प्रमाण दूंगा तुम्हें। लेकिन यह स्वीकार करो कि वृक्ष को निमित्त बना के 4 प्रकार के बनेंगे। एक वो जो फूल देता है फल नहीं, एक वो जो फल देता है फूल नहीं, 2 एक वो जो फूल फल दोनों दे, और एक और 4 चौथा जोड़ो जो न फूल दे न फल दे, और वो है लक्ष्मण। वो है लक्ष्मण। और दुआ तो हम देते हैं। व्यास जी एक ऐसा भी है, फूलई फलई न बेत है बेत, बेत वृक्ष भी होता है ना, बेत। फूलई फलई न बेत जदपि सुधा बरसई जलधो। आगे कहा है बेटा, पढ़ो जरा, वही हो तुम, पढ़ लो सब पूरा। आधा दोहा पर्याप्त है तुम्हारे लिए। अब आगे तुम स्वयं समझदार हो, तुम लगा लो। फूलई फरई न बेत, तुम्हारा जदपि सुधा बरसई जलधो। और थोड़ा छोड़ रहे तुम्हारे लिए। हाँ, जो गुरु मिलाए बिरंची सम। और ये यथार्थ है लक्ष्मण। हम चलो, तुमने कहा कि परशुराम जी केवल कह रहे कर नहीं रहे, तो चलो तुमसे तो फिर भी हम आगे खड़े हैं, अगर तुम्हारी भाषा में समझे। लेकिन तुम तो ना कुछ कह सकते हो ना कुछ कर सकते हो, दोनों बातें तुम्हारे साथ। न फूल सकते हो न फल सकते हो। अगर कुछ कहने की बात आ जाए तो कहीं न सकत रघुबीर डर। सब यहीं से प्रमाणित करूंगा। कहीं न सकत रघुबीर डर, कहने में भी सक्षम नहीं हूं। और अगर करने की बात आ जाए तो इतना भी तुम्हारे पास नहीं है।
क्यों? तुम कहते हो करने को तो बहुत कुछ करते, लेकिन तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है। तो छत्र का दंड जिमी, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो प्रताप बलनाथ, करने के लिए भी दूसरे के सहारे हो और कहने के लिए भी दूसरे के सहारे हो, तो ना तुम कुछ कह सकते हो ना कुछ कर सकते हो। हम तो कम से कम ताल तो ठोकर हैं, इसमें क्या आपत्ति? तो तुमसे आगे तो फिर भी खड़े, चाहे जैसे मापदंड लगा लो। इसलिए व्यास जी, अब आप बताइए, आप क्या आदेश करना चाहते थे? लखन मुनि शीला तुम्हारा को नहीं जान, विदित संसारा को नहीं जान। महात्मा जी ने कहा, लक्ष्मण तुमने तो तीनों प्रकार के मनुष्य बताए, एक चौथा भी होता है और प्रमाण भी दिया, फूल ही फल ही न बेत। और फिर इस दोहे को कह रहे थे आगे पूरा कर लेना, तो आप इसमें पूरा कर दो। ऐसा कुछ थोड़ा ना है कि नहीं पढ़ोगे तो हम इसमें बुरा मान जाएंगे। इसलिए हमारे लिए थोड़ा लिखा गया है, ये तो जिसके लिए हो, जो जैसा होता है उसकी सोच वैसे ही होती। फिर वैसे जब भगवान भोलेनाथ ने मूर्खों और ज्ञानियों का विभाजन किया तो बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जब जहि रघुपति चाहे तब सो तस तेहि जन होय। जैसा भगवान चाहते हैं व्यक्ति उसी समय वैसा ही हो जाता है, तो इसको पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसे आप देखो, ये इनका स्वभाव है और हमारा स्वभाव क्या है। हमने इनकी तुलना जब की तो इनको हमने कहां पे खड़ा किया, कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो इनकी तुलना हम किससे कर रहे हैं? गुलाब से कर रहे हैं। अच्छा व्यास जी, एक बात ये बताओ। हम अपनी बात पूरी कर लें, अपनी बात हम पूरी कर लें, बाद में हम समझ रहे हैं क्या कहने जा रहे हैं। बात अच्छा बताओ, हम क्या कहने जा रहे हैं, पहले वो बताओ। हम क्या कहने जा रहे हैं पहले वो बताओ तुम। आप आम के विषय में कुछ कहना चाहते हो? हम कहेंगे ही नहीं, चलो इस बात को इसी जगह खत्म करते हैं। दूसरी बात कह रहे वो सुन लो, खास बात कुछ कहो। हाँ दूसरी बात कह रहे वो सुन लो, आम पर हम कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, ठीक? और आप है हमारे भैया टिंकू सिंह जी शेखर, आपके द्वारा 30 मुद्रा हमारे भार्गव परशुराम के श्री चरणों में कहो। देखो हम और दिनेश जी तिवारी आचार्य जी के माध्यम से 500 पद मुद्रा हमारे समिति को प्रदान की गई है। बहुत बहुत शानदार धन्यवाद। हम आम पर कुछ नहीं कहेंगे। तुमने एक बात ये कही कि हमने परशुराम जी को गुलाब के पुष्प की जगह पर रखा, लेकिन परशुराम जी ने हमें अच्छा नहीं रखा। तो हमने ऐसा क्या कहा है? हमने तो तुम्हें कुछ कहा नहीं है। हमने ये कहा है फूल ही फल ही न बेत। बेत, अब बेत क्या है? यही तुम हो, निश्चित है तुम बेत ही हो। और कैसे हो? हम प्रमाणित किए देते हैं। यही हम कहना चाहते थे। तुम अभी तो तुम आम का नाम ले रहे थे, अब ये कहा तुम आ गए। नहीं तो तुम ज्यादा भविष्यवाणी ना बनाओ, बात तो पूरी होने दो। नहीं तुम्हारी देखो एक बात सुनो, तुम्हारी बात पूरी करने के लिए व्यास जी ने संकेत किया था, वहां तुम टिक नहीं रहे हो, पहुंच रहे हैं। तो ये जो आरोप तुमने लगाया कि हमको तो आपने, मैंने तो आपको गुलाब के पुष्प की जगह रखा, आपने हमें अच्छी जगह नहीं रखा। क्या अच्छी जगह नहीं रखा? हम तुम्हें बेत कह रहे हैं कि नहीं? अच्छा एक चीज बताओ। अच्छा ये बताओ, तुम बेत हो कि नहीं हो? बस केवल एक बात बताओ। ये बताओ तुम बेत हो कि नहीं हो? हम बाद में बताएंगे। पहले बताना पड़ेगा। पहले कुछ नहीं, पहले ही बताना पड़ेगा। पहले आप ये बताओ कि हमने केवल इतना कहा था कि हमने तो परशुराम जी को ये गुलाब का स्थान दिया है। और ये तो हमने नहीं कहा कि परशुराम जी ने हमें नहीं, अभी हमने अपने लिए कुछ कहा। तुम्हारे भाव स्पष्ट हो गए, अब उसको छिपाए। भविष्यवाणी ये तुम्हारे भाव स्पष्ट हो चुके, तुम उसको छिपा रहे हो, तुम उसको छिपा रहे हो। ये बताओ तुम बेत हो कि नहीं हो? नहीं बेत है। हो कि नहीं हो? तो हो, तो इसलिए कह रहे हैं। कैसे बेत है? अरे बेत है तो या तो तुम कहो बेत नहीं है, हम सिद्धि करेंगे तुम्हें बेत हो। तो अच्छा को सुधार देता है बेत महाराज। ये विषय अलग हो रहा है। तुम ये कहो कि तुम नहीं हो, हम तुम्हें सिद्धि करेंगे। नहीं अच्छा अलग नहीं हो रहा विषय। रघुपति हाँ कीरति विमल पताका और दंड समान। यस तो तुम हो और बताओ
पताका के लिए तुम बेत हो, डंडा हो, दंड समान डंडा हो, तो राम रूपी पताका के लिए हम तुम्हें डंडा बना रहे, बेत बना रहे, और तुम कह रहे हो परशुराम जी मैं अच्छा नहीं मान रहे। नहीं, भले अब दंड इससे है। अच्छा तुम्हें क्या माना जाए बताओ? यदि नहीं दंड है लेकिन उद्दंड नहीं, उद्दंड ही तुम हो रहे हो, इसलिए दंड उद्दंड है हो रहे लेकिन हो। उद्दंड नहीं कैसे उद्दंड ऐसे हो रहे इसका हो, उत्तर है? ऐसे हो रहे हो पहले हम बताते हैं पहले इसका उत्तर उद्दंड कैसे हो रहे यदि दंड है हो, तो ये मैं दंड- प्रोवाइड करता दंड नहीं है। हूँ, तुम्हें सुनना पड़ेगा। उद्दंड ऐसे हो कि पताका झुक गई है, पताका कौन? रघुपति, और वो झुकी नाथ समुद्र बनने नहीं आ रहा हो क्यों विनाश तुम्हारा। पताका झुक गई और तुम उद्दंडता कर रहे हो। जब पताका झुक गए तो डंडे को भी समर्पित होना चाहिए, लेकिन पताका झुक गए तुम उद्दंडता कर रहे हो, इससे दंड होकर के अब तुम उद्दंड हो। यही तो हमने देखा था कि हमारे भैया ने निवेदन किया था। अब देखो आज है रास्ते में, आ जाएंगे धीरे धीरे करके, बिल्कुल चिंता न करो। तुम मर जाओगे रास्ते में आते आते, इतना ध्यान रखना। पूरी तरीके सीधे आ जाएंगे। अभी थोड़ा ही बस ज्यादा नहीं बचा थोड़ा सा और कह रहे हैं तुम्हारे वो जो पताका है वो झुक गई। देखिए प्रमाण क्या दे रहे हैं, रघुपति कीरति विमल पताका और दंड समान भयो यश जाका। हमने कहा यदि हम दंड हैं तो उद्दंड नहीं है, इन्होंने कहा तुम उद्दंड हो क्योंकि पताका तो झुक गई है लेकिन तुम नहीं झुके हो। महाराज उद्दंड कैसे? अब जरा ध्यान देना, जो व्यक्ति उद्दंड हो, दंड कैसा होता है? कठोर, और पताका कोमल। यदि कठोर अपने सर पर कोमल वस्तु को धारण कर ले तो उसमें कठोरता नहीं, वो उद्दंड नहीं है, क्योंकि कठोर व्यक्ति है कठोर लेकिन धारण किसको किए? कोमल को। नहीं तो अब ये नहीं कह रहे हैं कि तुम पताका के लिए उद्दंड हो, उद्दंड नहीं, पताका के लिए उद्दंड नहीं हो, लेकिन तुम हमारे लिए उद्दंड हो। नहीं आपकी दृष्टि बात में ये उद्दंड है। हमने देखा तो भैया ने किसको धारण निवेदन किए, किया। उससे अलग। हमारे भैया ने निवेदन किया, नाथ शंभु धनु धन्य निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, आयस काह कही किन मोही। ये है पताका का झुकना, ये है पताका का झुकना कि पताका तो झुक गई है। तो जब आयस काह कही किन मोही तो आज्ञा देते सुन रिसाए बोले मोनी कोही, तो क्रोध क्यों आ गया? हमने देखा कि भैया ने तो विनीत अब शब्दों का क्रोध प्रयोग क्यों किया। आ गया, ये प्रश्न अलग हो रहा है। नम्र शब्दों का प्रयोग किया, ये इस यानी तरह भैया ये बता रहे हो। यानी वो तो झुक रहे हैं लेकिन महाराज उसी जगह पर खड़े होकर बात करो। जब तनोगे, यदि तनोगे तो महाराज फिर हमने देखा कि जैसा देश हो वैसे ही देश बना लेना चाहिए, या जैसा देव हो वैसे ही पूजा करनी चाहिए। जैसा देवता हो उसकी पूजा वैसे ही, हमारे भैया ने भी पूजा किया था तो ये पूजा इन्होंने स्वीकार नहीं किया। वैसे पूजे तो बहुत गए हैं, इनकी तनी पैपूजी यहाँ पर हुई है, जब से आए हैं सब पैपूजी ही हो रही है। तुम इसलिए जले मरे जा रहे हो। नहीं चले मरे नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ के राजाओं ने पैपूजी किया, जनक जी आए, सीता जी आई, और तुम? विश्वामित्र जी के साथ हम और हमारे भैया आए। ये सब क्या हो रहा है? पैपूजी। और ये सुन करके क्या आए थे? सुन शिवधनु मंगा भूल गए, पैपूजी की आगे सब भूल गए कि हमारा उद्देश्य क्या है। ये सब विषय उधर विषय भटका रहे हो। एक बार और करवा दो महाराज। हाँ, नहीं रहे। कहु लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान। आपके शील से महाराज हम ऐसा जानते हैं कि सारा विश्व परिचित है कि आप में कितना शील है। कौन नहीं जानता है? उत्तर मिला विदित संसार, सारा संसार जानता है कि महात्मा जी में कितना शील है, इनके अंदर कितना शील है। शीलवान माता होती है, सबसे शीलवान माता जी, और वहां पर इनके लिए इनके शील के उदाहरण में यानी सिद्ध किया जाए इनमें इतना शील है तो आगे शास्त्रों ने क्या कहा? माता पिता ही ये शील है, उरीण भैनी के माता पिता ही। वैसे माता के ऋण से कोई ऋण नहीं होता है, पिता के ऋण से तो ऋण हो सकते हैं लेकिन मातृ ऋण से कोई ऋण होता ही नहीं।
क्योंकि माता हमें जन्म देती है, तो उसके ऋण से ऐसा तो हो नहीं सकता है जिसको जन्म माँ दे वो माता को जन्म दे। लेकिन उन्होंने ऐसे किया है अपने उसमें कृतित्व में, तो मानसकार ने कहा। लेकिन यहाँ पर व्यंग दिया, यहाँ पर तो व्यंग दिया गया है, माता पिता ही ऋण भैली के गुरु ऋण रहा। माता पिता ही ऋण भय, ऋण हुए, बोले कैसे, आगे बोला कहा गया नीके, यानी माता के ऋण से भी ऋण भय कैसे नीके रहा, क्या गुरु ऋण रहा, गुरुदेव का ऋण अवशेष रहा। ये सोच बड़ा जी के हमेशा लग रहा है, सो जनो हमारे ये माथे काढ़ा, दिन चली गयो प्याज बहु बाढ़ा। वैसे स्वाभाविक है ऋण इतना कष्टकारी नहीं होता है जितना कि उस ब्याज से कष्ट प्राप्त होता है। ऋण का ब्याज बहुत कष्टकारी होता है। और यहाँ पर स्थिति आ गई, दिन चली गयो ब्याज बहु बाढ़ा। यदि इस ब्याज से आपको कष्ट हो रहा है तो फिर एक निवेदन अबयानीय, जिसका ऋण अवशेष है, जिसके आप ऋण नहीं हो, आप उन्हीं को सीधे बुला लो। अब आनिया व्यवहारिया बोली, जब बुला लोगे तो हम क्या करेंगे, तुरंत देव मैं थैली खोली, तुरंत देव। अब आनी वाह भाई, देखो बेटा इसमें गुलाब है कि नहीं है? ये तो हमने पहले ही कह दिया था आप यही हो, तब आपने नहीं माना था। लेकिन चलो तुम भी ले लो। अच्छा हाँ उधर दे दो इनको भी। नहीं कहो इसी में तर्क करने लगे। कैसा लगा आपको? हमें कैसा लगा, हमने जो अनुभव कर लिया तुम्हें भी तो दे दिया, तुम स्वयं अनुभव करो। अति सुंदर व्यास जी सिखानी छंद लगाओ। व्यवहारी बहुत हमारे अच्छे अच्छे, देखो वाजपेयी जी हमारे है, कहीं पर भी रामलीला हो, कल शाम को है करीब 10 बजे बात की, बोले पंडित जी आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? तुमने कहा आ रहे हैं। बोले ठीक है, कोई अव्यवस्था लगे तो बताना। तो हमने कहा कि अब मंच से उतरे हैं, दिन में थे कल दलीप नगर में उतरे थे। तो ये सब स्नेह प्रेम है लोगों का, अति सुंदर। हाँ तुम भी हमारे व्यवहारी हो, क्यों है? चलो अच्छा बने रहो। हाँ आशीर्वाद करें शुभकारों की सिद्धि, सदा गजानन गणपति जपे वाणी सबकी, जगत त्राता लक्ष्मी पते, बने प्रियवरो चतुर्मुख ब्रह्मा जगपति, करें रक्षा सबकी। जितने आश्रिताएं हैं करें रक्षा सबकी, सदा शिव शंकर पशुपते महादेव जी सबकी रक्षा करें। ये हमारा आशीर्वाद है, सबके लिए हमारा आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। अत्युत्तम। व्यास जी आगे क्षेत्र क्या कहता है?
मधुशीतल वाणी बोले राम जोरी जुग परम पूज्य श्री ब्राह्मण देवता अनुज के द्वारा अनुचित वाक्यों का प्रयोग आपके समक्ष किया गया है। उन समस्त वाक्यों का मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे करवेदन निवेदन करता हूँ भगवान कि आप लक्ष्मण की बातों पर ध्यान न दें। क्यों? क्योंकि आप सहज में ही सुजान है। हे रे सुनभो नाथ तुम सहज सुजाना बालक वचन करिह नहीं कान। बालकों के स्वभाव से तो ये सारा संसार सुपरिचित है भगवान। बालक किस स्वभाव के होते हैं या तो सारा संसार जानता है। किस स्वभाव के होते हैं बालक? भर रहे बालक एक स्वभाव इन संत विदूषण। आप जैसे संत महात्मा इन बालकों पर ध्यान नहीं दिया करते। अरे इसने तो आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा है। विचार आप कर रहे होंगे भगवान कार्य किसने बिगाड़ा है तो बतला दें। तेगी नागी कछु काज बिगाड़ा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। मैंने आपका अपराध किया है। यदि आप क्रोध करना चाहते हैं भगवान तो क्रोध कर सकते हैं। कृपा करना चाहते हैं तो कृपा भी कर सकते हैं। यदि आप हमारा वध भी करना चाहते हैं तो वध भी कर सकते राम हैं। तुम्हारी विनम्र शिष्ट परिमार्जित वाणी सुनता हूँ, मेरा हृदय क्रोध से रिक्त होने लगता है। परंतु लक्ष्मण के कुटिल व्यवहार देखता हूँ। देखो देखो तुम्हारा छोटा भैया अभी भी तेरा ताक रहा है। राम कहे मुनि राम जाई ऋषि के अजब अनुज तब चेत ही अने। राम यदि आज इसके कंठ पर मैंने अपने परस का प्रहार ना किया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। तुम मेरे मार्ग से हट जाओ राम। मैं सुदंड को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो मैं का हटो मेरे मार्ग से राम। मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। जीवित नहीं छोड़ूंगा राम। जीवित नहीं छोड़ूंगा। देवता सुन रहे हैं आप सभी भक्त? हेलो हेलो। बड़ी ही सुंदर वाणी का प्रवाह चल रहा है आपके पावन ग्राम में। भगवान परशुराम जी के द्वारा जो सुंदर अभिनय राघवेंद्र सरकार के द्वारा और भगवान भैया श्री लक्ष्मण जी के द्वारा अभिनीत किया जा रहा है। हमारी बिनौर रामलीला समिति की ओर से, हमारी कमेटी की ओर से ये 51 पुष्पोत्तराएं भगवान परशुराम जी महाराज के श्री चरणों में, 51 पुष्पोत्तराएं राम जी के श्री चरणों में, 51 पुष्पोत्तराएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में और 51 पुष्पोत्तराएं व्यासपीठ पर तथा 51 पुष्पोत्तराएं हमारे लिए भी भेंट की गई है। हम सभी को कोट सा साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सुने आप लक्ष्मण का वध न करें। आप मेरे लक्ष्मण का वध न करें। यदि आज आप वध कर दोगे तो मैं किस प्रकार से जाऊंगा अयोध्या।
कैसे जाऊं भाई? जब मैं अपने घर से चला था तो मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा, राम कहाँ जा रहे हो? मैंने माँ से कहा कि माँ मैं वन जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि लक्ष्मण भी साथ जा रहा है राम। मैंने माँ से कहा, हाँ माँ लक्ष्मण जा रहा है। माँ ने कहा, जिस प्रकार से लेकर के जा रहे हो राम उसी प्रकार से वापस। परंतु आप कह रहे हो मैं लक्ष्मण का वध कर दूंगा तो मैं कैसे जाऊंगा भगवान? माँ की कही हुई वो चल प्रस्तुत कर। मैया ने चलते समय का हे राम वचन मम सुन लेना। लक्ष्मण को संग लिए जाते हो वैसा ही मुझे सौंप दे। यदि आप लखन को मारोगे मम सिर कलक लग जावेगा। जिससे पीछे ये आया है क्या मुझसे पहले जाएगा? संसार में बहुत सारे मित्र मिलते हैं, संसार में बहुत सारे शत्रु मिल जाते हैं, परंतु संसार में भाई एक ही बार प्राप्त होता है भगवान। बड़े सौभाग्यशाली वह लोग होते हैं जिनको भाई प्राप्त हुए हैं, बड़े सौभाग्यशाली। अरे उनसे भी बढ़कर सौभाग्यशाली तो वह लोग होते हैं जिन भाइयों में परस्पर प्रेम होता है। मिलने को तो संसार में मित्र मिल ही जाया करते हैं, पर भाई एक बार प्राप्त होता है। मिल जाते हैं इस जगत में मित्र शत्रु हजार, पर भाई सा मिलता नहीं ये भाई बारंबार। और आप है हमारे भाई सुनील जी तिवारी, ठेकेदार विनोद निवासी, आपके द्वारा क्रमशः 21 मुद्राओं से पूजा की गई है समस्त महान विभूतियों की। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद हमारे सुनील भैया। अरे मैं तो ये जानता हूँ संसार में हर व्यक्ति स्वार्थ को प्रेम करता है, बड़े स्वार्थी होते हैं इस संसार के लोग। बिना स्वार्थ संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। स्वार्थ लाख करे सब प्रीति सुर नर मुनि सब किया है। एक भाई इस संसार में ऐसा होता है जो बिना स्वार्थ बस प्रेम भाई से करता है। संसार के स्वार्थी अपने भी होते हैं, अपने कौन स्वार्थी होते हैं? पुत्र पिता सब स्वार्थ के दीन, पर भाई से भाई सदा रखता सच्ची प्रीत। आज तक हमने किसी के सामने याचना नहीं की है, भीख नहीं मांगी है, परंतु आज भगवान आपके समक्ष अपने भैया के प्राणों की भीख मांग रहा हूं। भगवान भिखारी मांग रहा
भैया के प्राणों की भिक्षा बदले में मेरा वध कर दो, पूरी कर लो उनकी इच्छा। राम, अगर इतने पर भी संतोष ना हो रहा हो भगवान, तो उपाय एक कर सकता हूँ जो आपके हितकर होगा। यदि तने पर विषय दोष नहीं, तो मैं अपना तनुत उठा लाऊं, अपने ही हाथों काट कर तुम चरणों में नाथ चढ़ा जाओ। हमारी विनय प्रार्थना भगवान आप अवश्य स्वीकार करें राम, क्योंकि आप लक्ष्मण का वध करना चाहते हैं, परंतु यह राम आपसे कह रहा है कि यदि आप लक्ष्मण का वध करें तो आप हमारा भी वध कर दें, क्योंकि अयोध्या हम दोनों साथ जाना चाहते हैं। जब साथ जाएंगे देखेगी माँ, क्या होगा उस माँ, उस गोदी से उस छाती से ज्वाला बड़बड़ा उठेगी, जलहीन मीन सी व्याकुल हो भैया तड़फड़ा उठेगी। एक अंतिम पुष्प प्रार्थना है, बस इतना और निभा देना, यदि संभव हो तो साथ साथ सरयू में हमें बहा देना। मैया ने चलते समय दिया लकल का हाथ, इसे छोड़ अब मारिए मुझको हे राम, लक्ष्मण का वध मेरा उद्देश्य नहीं है। तुम्हारा लघु बंधु, तुम्हारा अनुज लक्ष्मण मेरे लक्ष्य का अवरोधक बन चुका है। राम, तुम्हारे नेत्रों से निकलते हुए अश्रुओं को देखता हूं राघव, तो ऐसा लगता है कि एक भी अश्रु यदि तुम्हारे नेत्रों से धरातल पर गिर गया राम, तो ये धरातल रसातल में प्रवेश कर जाएगी। अस्तु राम, अपने अश्रुओं को रोक लो, मैं लक्ष्मण का वध नहीं करूंगा। राम, हर और आप है हमारे आदरणीय रंगीलाल जी, सविता आपके द्वारा 51 पुष्पमुद्राओं से भगवान परशुराम जी के श्री चरणों की पूजा की गई और 25-25 पुष्पमुद्राओं से श्री राम जी और लक्ष्मण जी के श्री चरणों की पूजा की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम, राम तुम रो नहीं ये धरा धस जाएगी, करुण क्रंदन से तुम्हारे राघव प्रलय मच जाएगी। माँ के हृदय सा प्यार ले भैया बचाने आ गए, निज बंधु के रक्षार्थ राम तुम स्वयं आगे आ गए। अपराधी भैया तुम्हारा कैसे तुमको मार दूं राम, अपराधी भैया तुम्हारा कैसे तुमको मार दूं, तुम हो सभी के प्राण राम, कैसे तुम्हें संहार दूं राम। तुम निज मातु पितु के अरु अवध के प्राण हो,
आदर्श हो भ्रातृत्व के, तुम सौम में शांत महान हो। राम, तुम्हारे अश्रु बिंदु धरती कैसे सह पाएगी? राम, तुम्हारे अश्रु बिंदु धरती कैसे सह पाएगी? अब और इन्हें मत गिरने दो, नहीं इसकी छाती फट जाएगी। मैं बंधु विहीन बना करके तुमको नहीं पठाऊंगा, मत रो, इसे मार करके मैं तुमको नहीं रुलाऊंगा, मैं तुमको नहीं रुलाऊंगा। जाओ जाओ, ले जाओ अपने भैया, जाओ जाओ। आज दया दुख दुसै सहावा, सुनि सौमित्र बिहसे शिरु प्रेमचंद्र जी भैया की ओर से ये 51 पुष्पद्राओं से तीनों महान विभूतियों की पूजा की गई है। प्रेमचंद भैया को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु ऐसा प्रतीत होता है मानो महात्मा श्री परशुराम जी की कृपा रूपी वायु हमारे अनुकूल हो गई हो। अनंत पुनः सतर्क हो जाइए। वीर पुरुष प्रतिभाशाली व्यक्तित्ववान श्री परशुराम जी 4 रंग की फुलवारी में, ये 4 रंग की फुलवारी में चौकन्ना होकर जाना, जाना भी यदि कहीं पर सुधर तो इन फूलों से मत फिर जाना, वरना ये भूरा फूल भरत भिड़ते ही तुरंत भगा देगा। और पिरो पिरो कर पहने कांटे लक्ष्मण लाल बना देगा। अंत एक दिन निश्चय होगा, ये अंत एक दिन निश्चय होगा इस जग से। अत्याचारी का यह फूलना बंधन होगा, हम वीरों की फुलवारी का। व्यास जी, एक काम करो, जो चौपाई आप पढ़ते हो उसी चौपाई के अनुसार हम भी कार्य करते हैं, लक्ष्मण भी कार्य करते हैं, राम भी करते हैं। जितने व्यक्ति हैं सब आप निर्देश देते हो और वही कार्य होता है। इनके हाथ पर ज्यादा फर्क रहे, एक काम करो, ऐसी चौपाई लगाओ जिसका अर्थ ये निकले कि अब लक्ष्मण परशुराम में मारपीट शुरू, ऐसी चौपाई लगाओ। हाँ, और कुछ लोग चाहते भी हैं, यही चाह रहे हैं। हाँ, कुछ लोग चाहते भी हैं और हम भी बहुत अच्छी प्रकार से तैयार हैं यही करने के लिए। हम बिल्कुल तैयार खड़े बेटा है, कितनी जल्दी ये शुरू हो जाए। मेरे बोलन से झरे फूल तो और फूल बरसाऊंगा, उनमें रघुवंशी फूल मिला, आनंद हृदय सरसाऊंगा, फिर फूल करूंगा एकत्रित, और छतरों में मैं भरवाऊंगा, नृप दशरथ के सिर पर रखवा करके मैं ले जाऊंगा, कैलाश शिखर पर जा करके फिर फूलों को रखवाऊंगा, और ध्यान मग्न
कर शंकर को खूब सजाऊंगा, अति शीघ्र ध्वंस होगा कुचक्र, अन्यायी अत्याचारी का फैलेगा सुंदर सुयस लखन, हम विप्रो की फुलवारी का। महात्मा श्री परशुराम जी ऐसी चौपाई सुनना चाहते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ ये निकलता हो। और हमारे आदरणीय श्री दीपू सिंह जी चंदेल, आपकी ओर से 51 पुष्पद्रव्य भेंट की गई है। क्रमशः तीनों महान विभूतियों के लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद समस्त जनता जनार्दन को, समस्त भक्तों को। ये चाहते हैं ऐसी चौपाई व्यास जी कहें जिसका शाब्दिक अर्थ ये निकले कि परशुराम जी और लक्ष्मण में युद्ध छिड़ गया ना। हम इनको ऐसी चौपाई सुनवाएंगे कि बिल्कुल इनके कान ठंडे हो जाएंगे। ऐसी वाणी का प्रयोग इनको हम सुनवाएंगे। देखो इनका भाव देखो और हमारा भाव देखो। लेकिन महाराज जो फूल बहुत फूला होता और फूला नहीं समाता है, ये पुष्पित पुष्प वाटिका को वह प्रथम त्याग कर जाता है। ये क्रोधानल में स्वामी आप भी ये फूल फूल कर फूल चुके, और समझो अपने को वही फूल राम जो टूट टूट मिल धूल चुके। अंत एक दिन निश्चय होगा इस जग से अत्याचारी का। यह फूल फूलना बंधन होगा हम वीरों की फुलवारी का। इधर आओ। बार बार उन्हें विप्रवर कहा राम सन राम, बोले रघुपति सरुषि हसी तहु बंधु शमबान। तेरा भैया कटु शब्द बोल बोल अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और तू मीठे मीठे शब्दों से चोटों को हमारी सेक रहा। तू है नरम, तू है नरम और गरम है। ये कुटिल नीति है दोनों की। और कहाँ गए विश्वामित्र? कहाँ है? हाँ चले गए। मरो मरो चाहे जियो, हमें कोई मतलब नहीं है। जा रहे हैं यहाँ से। पेमेंट हुई गए। हाँ निकल लिए वो। पंजो चाप दा पर बाधा, अहमित मनोह जीत जगत ठाढ़ा। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, ऋषि अति बढ़े लघु चूक हमारी। छूने मात्र से ही अधनुष टूट गया है भगवान, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। वो छुअता ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करूं अभिमाना। देवो तनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक होए बलवाना। जोरन हम ही पचारे कोई, लड़ही सुखेन हो काल कीन होई। वो क्षत्रिय तनो भरी समर सकाना, कुल कल ही पावर आना। कहबू सुभावो न कुल ही प्रपति, काल भूडर ही ना रन रघुवती। विप्रवंश कहा
बस प्रभु पाई, अभय हुए जो तुम ही गिराई। सुन मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर। राम, तुमने जिस प्रभुता को व्यक्त किया है उसका तुम्हें साक्ष्य देना पड़ेगा। राम, भगवान विष्णु का ये दिव्य धनुष हमारे पास है, अस्तु प्रमाण देने के लिए। राम रमापति कर धनु लेहु, खींचो मिटे मोर संदेह। चाप आप ही चली गया, परशुराम मन विस्मय भय हो। आ जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, गोरी पाली बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। प्रभु, मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार कीजिए। जय रघुवर सबन जय बन भानु, दहन तनुज कुल दहन कृषानु, जय सुरवी प्रधेनु हितकारी, जय मध मोह को अभ्रमहारी, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर, सेवक सुखद सुभग सभयंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करम का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हर्षा, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर विनोद सिंह जी सेंगर आपकी ओर से क्रमशः राम जी, लक्ष्मण जी, भगवान परशुराम जी और व्यास जी महाराज की पूजा की गई है 11-11 मुद्राओं से। बहुत बहुत साधुवाद। सब लोग उठ करके अपने स्थान से खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो और स्नेह और प्रेम से जोर से सब लोग जय घोष करो। ये बड़ा सुंदर समय आता है वर्ष में एक बार है बिनौर के लिए कि इस पवित्र अवसर पर नाते रिश्तेदार तक आते हैं रामलीला का आनंद लेने के लिए। तो ऐसा सुंदर समय हमारे यहाँ प्रतिवर्ष अच्छे प्रकार से आता रहे और इस उत्सव में सब लोग सम्मिलित होते रहे, इसके लिए जोर से सब लोग जय घोष करो। बोले श्री रामचंद्र की, बोल लखनलाल की, बोल जानकी मैया की।